अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बनाएंगे बैठा घवना। बैठा घवना ये एक कोकनी स्वीट डिश है। कोकन साइड में इसे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। आज हम बनाएंगे सूजी का बैठा घवना यानी कि रवे का बैठा घवना। काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ हमने सारी चीज़ें पहले ही रेडी करके रखी है। आधा कप सूजी यानी कि रवा लिया है। मार्केट में दो तरह का होता है, एक बारीक और एक थोड़ा सा मोटा। तो ये मैंने मोटा वाला रवा लिया है, आधा कप। इसके अलावा हमने 2 टेबलस्पून बासमती राइस को धोकर 1 घंटा पानी में भिगा कर रखा है, वो लिया है। और 12 से 15 काजू लिए हैं। काजू और जो बासमती राइस है उसको हम मिक्स करके पीस लेंगे। शक्कर ली है हमने पौना कप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 4 अंडे लिए हैं हमने। आधा लीटर दूध लिया है और आधा लीटर ही हमने कोकोनट मिल्क यानी कि नारियल का दूध लिया है। दोनों आधा आधा लीटर लिया है। इसके अलावा ज़ाफ़रान ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा। आधी टीस्पून के करीब इलायची पाउडर और जायफल पाउडर लिया है, पाव टीस्पून के करीब। और यहाँ इसे बनाने के लिए मैंने बटर का इस्तेमाल किया था, 100 ग्राम बटर। इसकी जगह आप ताज़ा घी या डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सर के पॉट में भिगोए हुए बासमती राइस डाल देते हैं। साथ ही इसमें काजू डाल देंगे, इससे जो जायका है काफ़ी अच्छा आता है। और थोड़ा सा पानी डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से और इसे एकदम फ़ाइन पीस लेना है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने पीस लिया है। देखिए एकदम फ़ाइन पेस्ट इसका बनकर तैयार है। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे और एक बार मिक्सर को घुमा लेंगे। अंडों को इसी में डालकर फेंट लेंगे। तो बस इन सारी चीज़ों को मिक्सर में लगा लेते हैं। तो ये जो पेस्ट है हमारा, उसमें हमने अंडे डाले और इसे फेंट लिया है। तो ये मिक्सचर हमारा तैयार है। अब एक बर्तन में अंडे, काजू और चावल का मिक्सचर डाल देते हैं और बाकी सारी चीज़ें एक एक करके डाल देंगे। नारियल का दूध, नॉर्मल दूध डाला है इसमें, रवा, शक्कर ज़रूरत के हिसाब से ही डालनी है, मैंने पौना कप डाली हूँ। इलायची पाउडर, जायफल पाउडर, साथ ही नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और ज़ाफ़रान डाला है। अगर कुछ लोग मीठी चीज़ों में नमक नहीं डालते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। मुझे पर्सनली पसंद है इसलिए मैंने डाला है नमक। ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल की है। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ऊपर नीचे अच्छी तरह से, वरना क्या है रवा नीचे बैठ जाता है। और जब आप इसे अच्छे से मिक्स करोगे तो आपको मिठास का अंदाज़ा भी हो जाएगा। अगर आपको कम लगे कि मीठा कम है तो आप थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हो। तो ये बैठे घवने का मिक्सचर हमारा तैयार है। एक बड़े से बर्तन में हमने बटर डाला है। जैसे ही बटर पिघल जाएगा उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और जो बैठे घवने का मिक्सचर हमने रेडी कर रखा था वो सारा इसमें डाल देंगे। मैंने 1 टेबलस्पून जितना बटर बचा कर रखा था, बाद में वो इस्तेमाल करेंगे। उसी बर्तन में हमने थोड़ा सा पानी डाला है, उसे भी डाल देते हैं और अब हम इसे कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। स्टार्टिंग में हमने फ्लेम को हाई रखी है। जैसे ही ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो लो से मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है हमें, वरना क्या है इसमें गट्ठे बन सकते हैं। थोड़ी देर में देखिए इसे चलाते हुए हमने गाढ़ा हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि हमने इसमें ज़ाफ़रान डाला था तो ज़ाफ़रान ने भी अपना कलर छोड़ दिया है और बटर शामिल किया था, बटर से भी थोड़ा सा ये येलोइश बन गया है। ज़ाफ़रान और बटर दोनों से ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। देखिए ये बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो गया है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि क्या ये हम खीर बना रहे हैं, पर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जैसे जैसे ये पकते जाएगा ये खुद ब खुद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। लो से मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकाना है। इसे बहुत ज़्यादा घोटना पड़ता है और इसे पकने के लिए काफ़ी वक्त भी लग जाता है। तो देखिए इसने ना साइड से जो है वो घी या बटर आप जो भी इस्तेमाल करो वो छोड़ना शुरू हो जाता है। इस तरह से हमें चलाते हुए कम से कम इसे 1.25 से 1.5 घंटा हो गया है। इसे और भी पकना बाकी है तो 1.5 घंटा हो गया है। इसे मैंने कंटिन्यू चलाया है और ये देखिए पूरा पेंदे से ये छूटना शुरू हो गया है। अच्छी तरह से बिल्कुल ये पक गया है, अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो इसका बैठे घवने का थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे
और इसे हम थोड़ा सा इसे दबाकर पानी में डाल देंगे और चेक कर लेंगे ये अच्छी तरह से पका है या नहीं। ये देखिए ये बिल्कुल ऊपर आ रहा है, पिघल नहीं रहा है पानी में। तो ये जो हमारा बैठे घावने का मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है। कम से कम 1.5 घंटा इसे मैंने चलाते हुए पकाया है। अब इसमें जो हमने दालचीनी का टुकड़ा डाला था उसे निकाल देते हैं, वरना जब हम बैठे घावने के पीसेस कट करेंगे तो ये बीच में आता है, पीसेस अच्छे से नहीं कट पाते हैं। तो ये बैठे घावने के मिक्सचर को अब हम बेक कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक बेकिंग ट्रे ली हुई है, एक मोल्ड लिया हुआ है। आप नॉर्मल बर्तन में भी इसे बेक कर सकते हो। थोड़ा सा बटर लगाया है साइड में और जो बैठे घावने का हमारा मिक्सचर है वो पूरा इसमें डाल देते हैं। देखिए कितना आसानी से गिर रहा है, एकदम परफेक्ट कुक हो गया है। अब इसे हम सेट कर लेंगे। तो थोड़ा सा बटर लगाया है और स्पून की मदद से हम इसे अच्छी तरह से फैला देते हैं। आप थोड़ा सा इसे इस तरह से हिला भी सकते हो ताकि ये अच्छी तरह से बिल्कुल सेट हो जाए। अब आखिर में हम ऊपर से थोड़ी सी खसखस डाल देंगे। अगर आपको पसंद ना हो तो स्किप भी कर सकते हो, खसखस से इसमें जायका अच्छा आता है। तो ये हमारा बैठे घावने का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में बेक कर लेंगे कम से कम 35 से 40 मिनट, जब तक इस पर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो इसे मैंने 35 मिनट बेक कर लिया है और इस पर देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है। अगर आपको कम सेका हुआ पसंद है तो थोड़ी देर कम इसे ओवन में रखिए, और अगर ज़्यादा सेका हुआ पसंद है तो थोड़ी देर और ज़्यादा रख सकते हो। और फिर हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैंने इसे 3 से 4 घंटे ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब ये बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी हम इसे कट करेंगे। इसके किनारे भी देखिए बिल्कुल अलग हो गए हैं और ये कितनी आसानी से निकल गया है। कलर भी एकदम परफेक्ट आया है। और अब हम इस बैठे घावने के पीसेस कट कर लेंगे। छोटे बड़े जैसे भी आपको पीसेस पसंद हो आप उस हिसाब से इसे कट कर सकते हैं। ये देखिए अंदर से भी कितना अच्छे से परफेक्ट बेक हो गया है, स्मूथ एकदम एक अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। ये जो बैठा घावना है वो काफ़ी टेस्टी होता है। कुछ लोग इसे गेहूं के आटे से, कुछ लोग गेहूं के दूध से, चावल से या मैदे से बनाते हैं। हमने जो बनाया है वो सूजी का बैठा घावना है, काफ़ी टेस्टी होता है और दूसरे बैठे घावने से इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग होता है। अंदर से भी देखिए कितने परफेक्ट इसके पीसेस कट हो गए हैं। रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे ना एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको भी ये इंशाल्लाह बेहद पसंद आएगा। और ये जो ये इसका पीस है वो काफ़ी टेस्टी होता है, ये हर तरफ से सेका होता है। और आप इस बैठे घावने को ऐसे भी खा सकते हो, या कुछ लोग जो है ना इसे सेक कर खाना पसंद करते हैं। पैन में इस तरह से आपको थोड़ी देर इसे फ्राई कर लेना है। जैसे भी आपको पसंद हो आप इसे बनाकर सर्व कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। रेसिपी पसंद आती है तो हमेशा की तरह इसे ज़रूर लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि नई नई रेसिपीज़ और वीडियोज़ आपको मिलते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।